कोई कोई बेला करे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। क्रोध से बचाए और राग से आए, गुरु काम क्रोध से बचाए और राग से भी बचाए। वो प्रेम का सागर बन कर खुद पिए और हमको पिलाए, वो प्रेम का सागर बन कर खुद पिए और सबको पिलाए। से प्यार करे, वो सबसे प्यार करे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान के सीढ़ियों पे कोई कोई बेला करे, कोई कोई बेला करे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे। मैं गुरु पर जाऊं पारे, जाऊं लाख बात बलिहारी, मैं गुरु पर जाऊं पारे, जाऊं लाख बलिहारी, मैं गुरु पर जाऊं पारे, जाऊं लाख बार बलिहारी। मेरे स्वरूप का पता बता कर मेरी डूबती नैया तारी, मेरे स्वरूप का पता बता कर मेरी डूबती नैया तारी। सब समरूप लगे, समरूप लगे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बेला करे, कोई कोई बेला करे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु आया बन अवतार है, उनकी महिमा परंपार है। गुरु आया बन अवतार है, इनकी महिमा अपरंपार है। कोई माने या ना माने, वो तो वो ही श्याम मुरारे। कोई माने या ना माने, ये तो वो ही कृष्ण मुरारे। गोपियों के भाग जगे, गोपियों के भाग जगे, जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख। बात को समझना। कल भी ये सुंदर सूत्र चल रहा था 18वें प्रकरण का। कर्तव्य से पैदा हुआ दुख रूप सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका। कल कर्तव्य के ऊपर उनका वक्तव्य था। ड्यूटी का भाव जो होता है हमारे अंदर, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, ये हम अभी अज्ञान के कारण अपने अंदर बहुत सारे भाव जगाते रहते हैं।
और उनको बड़ा सही मानते रहते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से सही सिद्ध करते रहते हैं। इतना तो फर्ज है, इतनी जो ड्यूटी है, इतना तो मेरा धर्म है, बोलते रहते हैं, पर इसका एक प्रभाव नहीं समझते हैं कि कर्तव्य अगर तुम्हारे दिमाग में पैदा रहेंगे तो दुख रूपी सूर्य तुमको जरूर तपाता रहेगा। वो दुख रूपी सूर्य के ताप से फिर जलता रहता है अंतर्मन जिसका। कल जो आए होंगे उन्होंने व्याख्या समझी होगी कि कर्तव्य जलती आग है। अब ज्ञानियों ने कुछ विशेष अनुभव करके हमको ज्ञान दिया है, तो पहले तो हम देखें हम उनकी बात को सत्य समझते हैं, गुरु की बात को महत्व देते हैं। अभी तो हमें लगता है ज्यादातर लोग तो इसी बुद्धि से बैठे, सुना लो जितना भी सुना लो, मानेंगे तो हम वही जो हमने सोच रखा है। पंजन की बातें शर्मा थे, पर नाला उत्थे का युद्ध थे। तो ऐसे लोगों का तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक लगलगे होकर के गुरु के मन से मन मिलाता है, मनन करता है, अपने मन को ना करता है। कैसे गुरु ने ये बात बोली है उसकी खोज करता है, भले कितना भी समय लगे, खोजता है अपने अंदर, मनन करता है, बार बार श्रवण करता है, फिर मनन करता है, अपने मन को गुरु की बात के लिए मनाता है, ना कि ये कि अपने मन जो धारणा बनाए बैठा है उस पर टिका बैठा। इसलिए इस सत्संग की राह पर शुरू में बहुत तोड़फोड़ सी दिखाई देती है। तुम्हारे अनेक विचार धारणाएं, तुम्हारे संस्कार कुरीतियां तुम्हारी तोड़ी जाती हैं। पुरानी चर्च को मिटाए बिना नया ये मंदिर नहीं बन सकता इसमें। और इसी जीवन में तुम्हें सुख चाहिए, पर ये भी नहीं मानते कि तुम्हारी धारणाओं ने तुम्हें दुखी दिए, तुम्हारे निश्चय ने, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारी समझ ने तुम्हें दिया क्या अभी तक? बताओ क्या दिया? देख भी रहे हैं सामने ऐसा स्वस्थ और ऐसे प्रसन्न चित्त हमें गुरु भी मिल जाता है कि अभी इनके पास कौन सी समझ है, हमेशा प्रसन्न है, ये हर हाल में प्रसन्न है, आया करो ना गया करो ना ये प्रसन्न है, तो कौन सी समझ है? फिर तो कम से कम विवेक जागृत होना चाहिए कि आखिर हमारे दादा भगवान की कौन सी समझ है, हमारे गुरुजनों का कौन सा ज्ञान है। तो इतनी कृपा तो करनी ही चाहिए, मैं तो समझता हूँ, इतना समझदार होना चाहिए कि हम अपनी समझ को सही ना समझ के अभी गुरु की समझ को लें और उसको मिटाएं, हटाएं उसको। रब मिलेगा ही तभी जब रब कर लोगे सबको, बाकी तो ये सब ख्याल चलेंगे। तो बोला ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहां। कर्तापने की, कर्तत्व की, ममता की, अहंकार की धारणाएं और भावनाएं अंदर में चल रही हैं, तो सुख कहां? वो तो ऐसे जैसे सूरज में तपता रहेगा, ऐसे तपता रहेगा इन बातों में। ये तो जब उसको ये अमृत धारा मिल जाती है, ज्ञान की धारा मिल जाती है, तब उसका अंतःकरण अगर इस बरसात से बारिश, सूर्य तपता है तो फिर क्या अच्छी लगती है? मई जून के बाद क्या अच्छा लगता है? बारिश अच्छी लगती है। घुटन हो तो बारिश हो तो अच्छी लगती है। बहुत गर्मी पड़ जाए तो थोड़ा ठंडक तो आ जाएगा, अच्छा हुआ बारिश हो गई कल, थोड़ा पानी पड़ गया तो मौसम अच्छा हो गया, ठंडक आ गई। तो जो हम दिन भर तपते रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए गुरु के वचनों की बारिश मिलती है। ये तो आने आने वालों की, पर जो इस बारिश में बैठ ही जाता है परमानेंट और खुद बारिश का रूप हो जाता है, ज्ञान का रूप हो जाता है, वो हमेशा ठंडक में है। तो आओ तो अपना निश्चय करो, समझो। बार बार हम तो देखते थे, कभी कभी कितने सालों से मेहनत चल रही है हम लोगों के साथ। आज 40 साल कम नहीं होते हैं जीवन के, लगता है पूरा जीवन ही जैसे हो गया। मेन तो 40 साल ही होते हैं। इस कार्य में गुरुजी ने समझ को देने में लगा दिए। हम भी जानते हैं शुरुआत के 8-10 साल बेमानी से गुजर जाते हैं जीवन के, नहीं समझ पाता कोई, क्योंकि तब तक तो हमारा नियम ही सही नहीं बन पाता। कभी आए कभी नहीं आए, कभी मन से आए कभी बैठ गए, कभी ऐसे चलता है शुरू में। ये तो जो लगातार आते रहते हैं उनकी तो गिनती शुरू होती है। कोई बोलता है हम तो गुरुजी आ तो रहे हैं आपके पास 10-12 साल से, मैंने कहाँ आ रही है भाई? कभी देखिए महीने में एक दिन सत्संग आना कहते हैं, ये तुमने क्या मंदिर का प्रसाद समझा है क्या?
कि मनकामेश्वर घूम तो आए थे, साल में एक बार गए तो थे, मजाक समझ रखा है सब। जब तुम लगातार आकर के तार लगा के बैठते हो, तुम्हारा सैंक्शन होता है, कनेक्शन, तार जुड़ता है तुम्हारा, तुम्हारे फ्लो होता है ज्ञान का तुम्हारे अंदर, तब कहीं जाके परिवर्तन दिखाई देते हैं आचरण में, जीवन में। सोच तुम्हारी तब बदलेगी, तो कहाँ बदलेगी। तो इसलिए बहुत धीरज रखना चाहिए। इसलिए वो लोग जल्दी सफल देखते हैं जो एकदम से यस यस करके गुरु का वचन मानते हैं। गुरु जैसे ही बोले, जो बात बोले, जितनी बोले उतनी तुरंत मान लेते हैं, वो जल्दी इस राह पर चलते, सफलता जल्दी दिखती है उनके जीवन। और आज का सूत्र तो विशेष है, तो समझ पाने के लिए मक्खन मक्खन खा के आए हो कि नहीं आए हो पता नहीं, सूखे सड़े से बैठे होंगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। आज बात ही ऐसी है। ये संसार भावना मात्र, आज का सूत्र है, ये संसार है भावना मात्र। ढूंढते रहो उसके अर्थ, क्या मतलब हुआ। परमार्थता कुछ भी नहीं है। एक एक वचन समझना जो अष्टावक्र जी ने बोले हैं, अच्छे विद्वानों के द्वारा बोले गए एक एक वचन, एक एक शब्द में गुण अर्थ छुपे होते हैं। और यहाँ तो साक्षात ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी ने बोला है ये शास्त्र, उन्होंने बोला है ये संसार भावना मात्र है, परमार्थ था कुछ भी नहीं है, भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। सोचते रहो क्या बोल गए, क्या कह गए। ये तो जब तक गुरु कुंजी ना लगाए, चाबी ना दे, गुरु लगातार इन भावों को हमारे अंदर दृढ़ ना करे, तो ये ज्ञान के वचन, क्या था, अष्टावक्र तो हमारे यहाँ भी रखी है, मैंने कभी पढ़ी तो समझ में ही नहीं आती, समझ में कहाँ से आएगी। ताला खुला ही नहीं है तो अंदर जा कैसे पाओगे, चाबी तो गुरु के पास है। गुरु से दोस्ती करो, चाबी लो अपने पास, अपने हाथ में लेके जाओ, फिर खोलो उसको, तो शायद कभी हम, ये भगवत गीता कम से कम ये 3 या 4 राउंड कर चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी जब पढ़ते हैं लगता है अभी तो बहुत सारी चीजें सब बाकी है। पहली पहली 2 रीडिंग तो ऐसी चली गई थी, सुपरफिशियल, मोटे मोटे अर्थ समझने में। गुण अर्थ तो जितना गुणेंगे उसमें तब अंदर में जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान बढ़ना चाहिए हमारा इस तरफ, ज्ञान की तरफ लगन बढ़नी चाहिए। ये समझ आनी चाहिए कि क्या हम ठीक से सीरियसली सत्य को समझ रहे हैं, डूब रहे हैं इसमें, अपने आचरण में उतार रहे हैं। ये संसार भावना मात्र है, कभी गौर करके ऑब्जर्व किया करो, है क्या संसार। एक जरा थोड़ा से पगलाए से व्यक्ति से बात मिलो, वो बड़ा मस्त हंसता रहेगा, खुश रहेगा, उसे कोई नहीं दुख लग रहा, क्योंकि उसकी कोई भावना ही नहीं है ऐसी। कहते पागल है तो, पर उसने कोई भावना जोड़ी नहीं है, तो उसके लिए जगत क्या है, खेल। छोटे बच्चे की अभी भावना नहीं जुड़ी है, वो क्या करता रहता है, खेल। भूख लगी, रोया, किसी ने दूध पिला दिया, खाना खिला दिया, कुछ खिला दिया, फिर चुप, क्योंकि अभी भावना नहीं जुड़ी है। तो जगत कैसा देख रहे हो तुम, जैसा तुम्हारा भाव है, इसलिए भाव सागर बोला गया। जो भावना जगा रहे हो, जिस व्यक्ति को जानते नहीं थे, कोई मतलब नहीं था, 25 साल बाद अचानक ही किसी ने भाव जगा दिए, तुम्हारा पति है, अटक गए बुरी तरह, पगला गए उसके लिए, दिमाग घुमा दिया पूरी तरह से। संसार है कैसा, संग पैदा हुआ था क्या, संग चलेगा क्या। पर इतने बेवकूफ बनते रहते हैं, और इतनी मोह ममता की इतनी गांठें बना के बैठे रहते हैं, अपनी सुख भोग में हम सृष्टि बना लेते हैं, फिर उनमें अटकते रहते हैं, सोचते हैं जबकि सृष्टि संसार परमात्मा की है, और इसमें घूमते रहते हैं, सत्य मान करके सारे व्यवहार करते रहते हैं। तो ये बोध होना पहले आवश्यक है मन को, कि ये संसार क्या है, भावना मात्र है,
परमार्थतः कुछ भी नहीं। जग भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। अध्यस्त है ये विश्व केवल ब्रह्म का, ब्रह्म तत्व ही यथार्थ है। ये अंदर का बोध होना, ज्ञान होना अंदर में बहुत आवश्यक है। ये जग क्या है? मेरी भावना। जैसा भाव जगाता हूं वैसा। अभी अपने को हिंदुस्तान में क्या पैदा हो गए? अब बस हिंदूवादी, हिंदू तत्व, हिंदुस्तान हमारा है, अपना देश सबसे प्यारा है। ये गलती से पैदा हुए होते हैं अमेरिका में, तो वहां भी यही कह रहे होते, आई लव माई कंट्री। वहां भी यही। तो क्या है? सब भाव का खेल है। जैसी भावना जगा रहे हो वैसा हो रहा है। सन्यासी सन्यास की भावना जगा लेता है, सबसे विरक्त भी हो जाता है। भोगी भोगों को पाने की चाहना कमा कर जलाद जगाता रहता है, भोगी होता चला जाता है, भोगी होता चला जाता है। सब कुछ क्या है? तुम्हारे भाव। तुम जैसा भाव जगा रहे हो। बचपन अल्लड़पने में घूम जाता है, बड़े होते होते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, ऐसे भाव आने लगते हैं। तो भावना से वैसा जगत बनने लगता है तुम्हारा। ऑब्जर्व करो, इस जगत तुम्हें कैसा दिख रहा है? जैसा तुम्हारा भाव। दुनिया कैसी? मुझ जैसे। कैसा भाव जगा रहे? ज्ञान से भी एक भाव चेंज होता है। सत्संग क्यों हम सुनते हैं? उसके बाद गुरु हमारे भाव को सही करता है, ब्रह्म भाव हमें डलवाता है। तब इस सत्य का हम आनंद ले पाते हैं कि संसार क्या है? भावना मात्र। अब अटकना बंद होता है इसमें धीरे धीरे। अब इसका सहज आनंद लेते हैं और अंदर से ये बात जानते हैं, संकल्प जब मिट जाएगा तो ये विश्व सब उड़ जाता है, सुख रूप ही रह जाता है, वह शोक सब भग जाते हैं, भाग जाते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, सत्य का अभाव नहीं और असत्य का कोई भाव नहीं। उन्होंने भी यही बोला, सत्य है एक आत्मा ब्रह्म, उसका कदाचित किंचित भी कोई अभाव नहीं है, सर्वत्र है विराजमान, सर्वत्र। उसको नाश नहीं कर सकते। बाकी असत्य टिकने वाला नहीं है, उसका कोई भाव नहीं। तभी बोल रहे थे ना अभी, कितनी जल्दी, तुम्हारा है क्या? औकात क्या है? कब ले चल रहे हैं, कब ले चल रहे हैं? मरने की देर है बस तुम्हारे। तो बैठे दिमाग घुमाते रहते हो, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कैसे बन। चले गए ना घर के प्राणी, क्या ले गए? अब तुम्हें मरना है, पहले ही समझ लो इस बात को। सब छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। वो क्या बदल गए, क्या कर गए आखिर? सोचो, जो भी कुछ छोड़ गए, एक झंझट ही तो दिख रहा है उसमें। क्या दिख रहा है? तो नए झंझट के लिए इंसान तैयार हो जाता है। अरे इस बीच अगर जागृति देने के लिए कोई गुरु मिल जाए तो पहले जागृति तो ले लो, कम से कम जहां में कछु साचो नहीं, ये तो ज्ञान तो पक्का कर लो पहले। फिर उलझे रहते, उलझे रहते। तो समझना, सत्य का अभाव नहीं और असत्य का कोई भाव नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए तरह तरह से शास्त्रों में उदाहरण आते हैं। खरगोश का सींग कब दिखता है? भ्रम बस ऐसा लगता है कि खरगोश के सींग है, कि उसके कान खड़े होते हैं ऐसे, वो स्पाइक से दिखाई देते हैं, वो सींग से दिखाई देते हैं, पर होते उसके कान। फिर वो झुका लेता है पूरे कान तो गायब हो जाते हैं, खड़ा कर लेता है तो सींग जैसा दिखाई देता है। तो जगत भी ऐसी कल्पना से दिखाई देता है। जब तक संकल्प चल रहा है अंदर में, जगत है, संकल्प में सृष्टि है। ज्ञानी ध्यानी करते क्या? अपने संकल्प की लय कर लेते हैं धीरे धीरे, तो उनके लिए सृष्टि की प्रलय हो जाती है। वो संत खड़ा खड़ा नदी के किनारे पानी का आचमन लेकर के प्रलय हो ऐसे कर रहा था। एक नया जोड़ा शादीशुदा किया हुआ, वो भी किनारे घूमने आया हुआ था। कहता, महाराज जी ये क्या करे दे रहे हो? महाराज लोग ऐसे कर्म करते हैं क्या? अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो जगत हमें देखना है, घूमना है, फिरना है, आप तो जगत की प्रलय किए दे रहे हो। महाराज जी हंस दिए,
पंत जी बोले बेटा तू निश्चिंत रह, खूब घूम फिर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रलय में अपने मन रचित संसार की कर रहा हूँ, मुझे अपना ज्ञान का अभ्यास कर लेंगे, ये मेरा अभ्यास है, तू निश्चिंत रह। प्रलय का मेरा तात्पर्य तूने समझा ही नहीं, तू शब्दों में अटक गया केवल। तो तुमको अभी किसकी प्रलय करनी है? समझ जाओ तो है, नहीं तो कर तो कोई पाता नहीं है। सुन के चले जाते हैं और बोल के चले जाते हैं और बोल भी आते हैं जा जा करके, लेकिन उसके बाद ही मन रचित संसार की प्रलय हो जाए तो बड़े भाग्य की बात होती है कि प्रलय हो इसकी, ये मिटे अंदर से, भाव हटे अंदर से। अभी कैसेट में पहले चलती थी वीडियो कैसेट्स, और वीडियो कैसेट जब चला देते थे तो उसमें दौड़ता हुआ आदमी पिक्चर दिखाई देती थी, खेल दिखाई देते थे, आदमी था उसमें? रील में कहीं आदमी चुपके हुए थे, लगे थे, पर पिक्चर दिखाई दे रही है। और जब देखते हैं पिक्चर तो कितनी सत्य लगती है। पहले 2.5-3 घंटे अभी भी टीवी के आगे सब बैठ ही तो जाते हैं, वहां होते हैं उसमें? नहीं होते। पर्दे के आधार से पिक्चर होती है। जब प्रोजेक्टर बंद कर दो तो पर्दा ही पर्दा रह जाता है। यही तत्व बोध गुरु कराना चाहता है कि जो जगत तुमको ब्रह्मांड दिख रहा है, भावनावश दिख रहा है, ये उस पर्दे के आधार से, वास्तव में सत्य क्या है? पर्दा है, वो सत्य है, ये तुमको दिख रही है। इसलिए बहुत ज्यादा खींचो तो एक किसी व्यक्ति की कहानी 3 घंटे में खत्म कर लो यार, वैसे तो 4 मिनट की हो जाती है क्या? 4 दिन की जिंदगी, कितनी इसकी कहानी है, पहले ही समझ लो। और उसमें मान के इतना बैठे हैं, मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हो गया, ये पूछा नहीं गया, समझा नहीं गया, है क्या? इसलिए गुरु आकर के सत्य बताता है, तू ही नहीं तेरा सब कुछ क्या, और तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या? काय का दुख सुख क्या तेरा? तो इतने पापड़ से बेलते रहते हैं सब बैठे बैठे, ये बात है, ये बात है, ये बात, खत्म कहानी। और है क्या? तो ज्ञान की बात समझने की कोशिश करो, आखिर ज्ञानी लोग क्या समझाते हैं, गुरु लोग क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने इतने शास्त्र भर दिए, इतनी गीताएं लिख दी, ब्रह्म अष्टावक्र गीता लिख दी, इतना सब सुन लिया, समझ लिया, लेकिन फिर खाली हाथ रहती जनता। वो ये समझने की कोशिश नहीं करती कि क्या कहना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे। तो समझना से, जैसे चित्र में सब मिथ्या होता है ना, ऐसे ही मिथ्या भाव इस जगत के लिए जब आना शुरू हो जाएगा, समझना तुम्हारा शुरू हो जाएगा, तब ये बात समझ में आएगी संसार क्या है, भावना मात्र है। जैसा भाव जगा रहे हैं तैसा फल पा रहे हैं। आप देखा करो, कोई कोई गृहस्थ की बातों में, रिश्ते नातों की बातों में इतना उलझता है, जितने भाव जगा रहा है वो अपने अंदर, उतना ही उसमें अटका रहता है, उलझा रहता है। वहीं कोई कोई ऐसा कहता है, अरे मैं तो आया हूँ परमात्मा के लिए, भगवान से आए हैं तो क्यों ना भगवान में रहे, वो बड़ी जल्दी इन सबसे छूट जाता है। तुम्हारे बंधन भी मिथ्या है, जल्दी छूट जाता है, जल्दी बदल जाता है। वो एकदम से सही बात समझ लेता है गुरु के साथ बैठ करके, उसके अंदर की बुद्धि एकदम से सही होने लगती है, एकदम से समझ जाती है बात। ये तो लड़ता रहे, सालों साल लड़ता रहे, सदियों लड़ता रहे, जा क्या रहा है? तो समझना हमेशा। अभी एक सीनरी टंगी थी, उसमें डल लेक की सीनरी थी, खूब पानी बह रहा था उसमें, खूब चीजें दिख रही थी उसमें, पानी बरसता भी दिख रहा था उसमें, सीनरी में बना हुआ था। पिक्चर देखते हैं, पर्दा गीला होगा? अग्निकांड देख लिया तुमने पिक्चर में, पर्दा जला? ऐसे करके जानो, तू जो आत्मा है ना, इसका बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होता। वो आत्मा कोई ऐसी नहीं है कि तू बचपन में छोटी थी और बड़े हुए तो बड़ी हो गई कोई आत्मा तुम्हारी में। वो आत्म तत्व एक सा रहता है, परिवर्तन कैसा भी होता रहे जाए, एक साक्षी नहीं बदला है, एक चैतन्य नहीं बदला। कश्मीर की पिक्चर देख करके तुम यहाँ में ठंड थोड़ी लगने लगेगी तुम्हें, वो पिक्चर है बस।
तो ऐसा ही ये पिक्चर मात्र है, कल्पना मात्र है, भावना मात्र है। स्वप्न देखते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कितना सच्चा देख रहे हैं, कितना कैसे ये बात दिखाई दे रही है। जागे तो सब सपना है। ऐसे जिस दिन ज्ञान से जाग जाओगे, अज्ञान से जाग जाओगे, ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो सब क्या लगना चाहिए? फिर वो बातें करने का भी मन करेगा। अभी तो गुरुजी बात करनी है, 2 मिनट आप हमें समय दीजिए, क्या बात करनी है? कोई सपना अभी तक मिथ्या समझा नहीं है तुमने, असली बातें करती। समझ जाओगे तो सब मिथ्या हो जाएगा। तो ये अंदर की समझ पक्की करो। गुरु यही चेक करेगा। गुरु कोई तुम्हारे उलझने सुलझाने के लिए नहीं बैठा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठता है, प्रॉब्लम है ही नहीं, डिसॉल्व करने बैठता है वो, ये ज्ञान देने बैठता है। जिसको तुम्हारे मन ने, तुम्हारे अज्ञान ने बहुत बहुत प्रॉब्लम बना रखी है अपने जीवन की, मान रखी है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम, वो सब डिसॉल्व हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। तो ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। पर ऐसी ब्रह्म ज्ञान से प्रीत बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, अंदर सब समझ में आने लगता है फिर अंदर। जिन्हें एक बार बोला तो हम लोग सब बैठे थे, बोले बताओ तुम सबने सुबह उठ करके सबसे पहले क्या देखा? सबकी अलग अलग बात निकल के आ गई। किसी ने कहा सामने दीवार थी तो घड़ी लगी रहती है, मैं तो उठते ही सबसे पहले घड़ी देखता हूँ कितने बज गए। किसी ने कहा माँ जगाने आई होगी तो माँ का चेहरा देखा होगा। किसी ने कहा मेरे तो सामने दरवाजा है, दरवाजा देखा होगा। किसी ने कहा मैं तो उल्टा ही सोता हूँ, तकिया देखा होगा। और सोचो और सोचो, सबने सोच सोच के खूब बताया। इसको देखा होगा, पानी का गिलास देखा होगा, देखा होगा। फिर गुरुजी ने सबको क्रॉस करके बोला तुमको याद ही नहीं रहा, तुमने सबसे पहले प्रकाश देखा, सबसे पहले तुमको प्रकाश दिखा, और प्रकाश के माध्यम से सब कुछ दिखाई दिया। पर तुमको ये याद नहीं आ रहा कि तुमने सबसे पहले प्रकाश पे दृष्टि डाली। हाँ, अब कोई पूछेगा गुरुजी की बात समझने के बाद तो ये बोलो क्या देखा सबसे पहले? अब तो समझ में आ गई बात। अभी भी समझ में आई है, इसका तत्व तात्पर्य नहीं समझ में आया है। तो वास्तव में तुमने क्या देखा? प्रकाश देखा सोते उठने के बाद। तो वास्तव में जगत में क्या देखा तुमने? पहले ब्रह्म देखा, ब्रह्म जाना, और ब्रह्म तत्व के प्रकाश में ये भावना मात्र संसार देखा, जैसी भावना। अच्छा, और इतनी लेडीजें निकल जाती हैं, कोई मतलब नहीं होता। और जिसके लिए भाव है मेरी माँ है, तुरंत अरे मम्मी इधर आओ, क्या कर रही, कहाँ आ रही? दुनिया में इतने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अटकते हैं क्या सब में जाकर? गुरु भी ये प्रैक्टिस कराना चाहता है। जाने दो ना, तो तुम जहां जहां भाव जगाते हो, भावना का संसार बन जाता है। तो संसार भावना मात्र है, परमार्थतः है कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। ये भी एक इसका खेल है। अलग अलग, बच्चों का संसार अलग, बड़ों का अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। जवानी में आती है डीओ की खुशबू, बुढ़ापे में आती है अमृतांजन की खुशबू। जाके देखा करो संसार बदल जाता है सारा। उस वक्त तो सिगरेट की खुशबू आती है, फिर अगरबत्ती की खुशबू आती है बुढ़ापे में। ये कमरों से कैसे चेंज हो जाता है। तो सब अपनी भावना के अनुसार संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखता है जैसा वो देखना चाहता है। मनुष्य वासना के अनुसार, वासना की प्रवृत्ति इसकी ज्यादा होती, तो हर जगह देखो उसकी वृत्ति कहाँ जाती है। देखा करो, पशु भी देखेगा ना तो उसमें भी वो काम बेकार देख रहा होगा। हमने तो यहाँ तक मन की वृत्ति देखी है, इतना गंदा होता मन, वासना वाला जब होता है ना, हर रिश्ते में वासना ढूंढता है, खराबी देखता है। भाई बहन भी जा रहे होंगे ना तो उसका मन गंदगी सोचे जाएगा, इतना मन गंदा होता है, क्योंकि उसकी सोच ही वैसी है। क्या करे बेचारा, हर जगह उसको वही दिख जाता है। तो वासना का संसार, वासना होती है तो हर जगह ही दिखाई देता है, अपवित्रता अपवित्रता रहती है इसके अंदर। कामना वाले को हर जगह कामना दिखाई देगी, ये चाहिए, ये हो जाए, ये मिल जाए। अच्छा, इसलिए कर रहा होगा ये, खुद का मन कामना से भरा हुआ है,
तो हर एक को भी कौन सी नजर से देखेगा? स्वार्थ की नजर से। तो चाहिए होगा तभी आए, तभी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा कहीं भी जाता है तो क्या करता है, खुद कामना रखता है वो। तो दुनिया कैसी, कब समझ में आएगी? तो सारा संसार भावना जैसा है। तो जैसा भाव जगाओ, कामना का है तो कामना का, वासना का तो वासना का। मोह वाले को हर जगह, वो सीरियल भी देखेगा ना तो यही सब मोह देखता रहेगा उसमें बैठा बैठा, और हर जगह उसको वैसे ही संसार दिखाई देगा, वही बातें दिखाई देंगी, उन्हीं का चिंतन सारे समय, उन्हीं की बात, उन्हीं का खेल चलता रहेगा। तो संसार में हम जैसा भाव जगा रहे हैं वैसे अपनी जैसी सृष्टि, वैसी जैसी दृष्टि बना लेते हैं, वैसी दृष्टि बन जाती है। जब गुरु से प्रीत भरती है, बहुत भरती है, जब एक लिमिट से ज्यादा, तब कहीं जाकर के ब्रह्म भाव जागृत होता है, ये तो नहीं हो पाता। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। जब बार बार गुरु टोकता है, दिमाग ठोंकता है, कभी डंडे भी बरसाता है इस मन के ऊपर, देखा क्या देखा? जब तुमने देखा, भगवान करके देखा, भगवान करके जाना, तब धीरे धीरे ये दृष्टि और सृष्टि हमारी चेंज होती है। ये तो संसार वैसा ही दिखता है जैसा देखना चाहते हैं। भय वाले को भय, अब देखा करो। अंदर में तुम्हारे भय है तो रस्सी भी पड़ी होगी तो क्या दिखेगी? सांप है। और छोटे बच्चे को भय नहीं होता है, वो सांप की पूंछ भी वही पकड़ लेता है, तुम उठा, हट 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 हट, क्या पकड़ रहा है, वो खेल लेगा उससे बड़े मजे से। वो कुत्ते को भी ऐसे करके खूब प्यार कर लेगा, उसे भय नहीं है अभी तक। तुम भय डाल देते हो उसके अंदर, फिर वो भी डरने लगता है धीरे धीरे। नहीं तो उसको नहीं दिखता कुछ भी, उसको भय अभी नहीं प्राप्त, अभी प्राप्त हुआ, जागृत नहीं हुआ उसके अंदर। तो संसार तुम्हें कैसा दिख रहा है? जैसा भाव जगा, गिर नहीं जाऊं तो हर जैसे लगे गिर, यहाँ से गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा लगे। भय, राग, तुम्हारा द्वेष, जैसे जैसे भाव अंदर में जगाते हो, जगत वैसा ही है। इसलिए भाव सागरों को गुरु बैठा करके सुखाता है। तुम सब भाव खत्म करो, तब तुम्हें ब्रह्म दिखाई देगा, इससे पहले नहीं दिखाई देगा। भय सागर सब सूख गए, फिकर नहीं मोहि तरनन की, ऐसी लागी लगन गुरु बचनन की, गुरु चरणन। अब ऐसी लगन जिसको लग जाती है, हम तो गुरु बदलने को तैयार होते हैं, अपने भाव बदलने को तैयार थोड़ी हो जाते हैं। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, चलो यहाँ से फिर कहीं और देखो, बाकी फिर भटकते रहते हैं। इस मंदिर घुमा है, यहाँ चले आए, यहाँ सत्संग सुना है, इसके पास चले जाए, इसकी सुन ले, उसकी सुन ले, पर तुम्हारे अंदर में सही ज्ञान आया, समझ आई कि दुनिया कैसी देख रही हो। बस अपने ही अंदर कुछ बातों को लेकर के धारणा बना ली कि ये तो बड़ी गलत बात है, तो दुख दे रही है, तो वो दुख दे रही है। अब ये बात बड़ी अच्छी हो गई तो सुख दे रही है। बस खामा का अपना भाव, कुछ बातों से राग है, कुछ बातों से द्वेष है, और सुख दुख के झूले में झूलता रहता है इंसान। ठीक से बात समझ ले तो वास्तव में ना सुख है ना दुख। क्यों संतों ने भाषा बोली है? फिर उनके अनुभव ऐसे कैसे बन गए? इसलिए बन गए क्योंकि ने यथार्थ देखा उन्होंने, ये सत्य जान लिया, अभ्यास किया, कहीं ना कहीं सुना, किसी गुरु के मुख से ये सब बातें, ज्ञान की बातें सुनी, और सुन करके उसकी धारणा बनाई उन्होंने सही। तो देखो इनके अंदर में परिवर्तन आ गया। आज हम लोग देखते हैं डेथ बॉडी के पास बड़े शांति से खड़े हो सकते हैं, एक बार भी ये नहीं आता है कुछ गलत हुआ, क्योंकि इतना सुन लिया, इतनी समझ ली कि शरीर सब माया में होने के कारण क्या है? विनाशी है। जो आत्म तत्व है उसका विनाश नहीं, तो बड़े आराम से खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और पहले देखने मात्र से अंदर में विचलित होता था, तब भाव सागर दूसरा होता था, तब भावना दूसरी होती थी, तो सत्य लगती थी। अभी घर में ही दो मौत देख ली, नहीं फर्क लग रहा कुछ, कोई गुरु ने अभ्यास कराया, सत्य बताया, समझ में आ गई बात की चौथी अवस्था आनी आनी है, इसके लिए विलाप क्या करूं, परेशान क्या हो। ये तो शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी है ही, तो जिसका अपना कर्म का जैसा हिसाब किताब है उसको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए विचलित करें अपने आप। इसलिए कोई सुनाता भी है तो हम उसकी बात सुनते भी नहीं है, हमें तो पता है भी, तुम भी हम जान लो ये बात। ये तो परिवर्तन शरीर का है, तू आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कब पहचानोगे?
तेरा नाश नहीं। तो जल्दी से गुरु की बात मान लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मनुष्य को संसार वैसा ही दिखता है जैसा उसके देखना चाहता है। वासना वाले को, कामना वाले को, मोह वाले को, आसक्ति वाले को भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है, इसलिए संसार उसको वैसा ही दिखाई देता है। और ये सब बहुत सारी बातें मिल जाती तो बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। नहीं तो देखा करो, जो धीरे धीरे अपनी ममता निकाल लेते हैं, अब उनको देखो, उन्हें दुख सुख लगने बंद हो जाते हैं। आसक्ति निकाल लेते हैं तो निरासक्त होकर जीने लगते हैं। भय निकाल लेते हैं तो निर्भय पद पे बैठ जाते हैं। राग द्वेष चित्त के हटा लेते हैं तो हर एक के स्वभाव से अच्छा लगता हूँ, हर बात अच्छी लगती है, हर एक का व्यवहार अच्छा लगता है। क्या बात है उसमें, गलत क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो बुरा मानती हैं, वो मेरे लिए ऐसा कहती हैं, वो हर जगह। अरे यार, कब तक तुम अपनी भावना बिगाड़ते रहोगे हर एक के लिए? अपना आप कब देखोगी कि मैं ही तो हूं इस रूप में? ये समझ लो, अंदर से इतना प्रेम करो। हम तो तुरंत धारणा खराब करके, मन खराब करके, द्वेष करके, अब इससे हम बात नहीं करेंगे, ये तो हमारे लिए ऐसे करती है, ऐसे करती है। झगड़े पहले बढ़ाते हो अंदर से। दो बचे हैं प्राणी, उनमें भी तो प्यार नहीं है दिखता, खिसक जाएंगी वो भी, चिंता मत करो। जब तक हो प्यार कर लो, अगर ज्ञान समझने आई हो तो। ये तो होगा क्या, आज से संकल्प ठीक रखिए। भाव अच्छे कर लोगी, गारंटी है वहीं से प्यार मिलेगा। जैसा भाव जगाए तैसा ही फल। अज्ञान के बाद हम सहज प्यार के भाव में रहते हैं, सबका प्यार सा लगता है, हमें तो लगता नहीं कि कोई खराब है, कोई बुरा है भले मन के वास्ते। तुम भी बदलो अपने मन को। तो जैसा भाव जगाते हैं वैसा दिखता है। जिस प्रकार स्वप्न भी, संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। सपने में देखो दिखाई देती है बातें, लेकिन उठते ही खत्म। दौड़ा दौड़ा आया, अरे अरे आओ मेरे घर में दावत है, दावत है, दावत है। पूरे गांव को दावत दिया, आया लड्डू खिलाऊंगा, आ जाओ मेरे घर में लड्डू खिलाओ। सारे गांव वाले आ भी गए, भाई खिला, लड्डू कहाँ है? सपने में देखी थी उसने, बरसात हुई है मेरे घर में लड्डुओं की, तो मेरी छत लड्डुओं से पट गई है। आओ चलो चलो, छत में ले गया तो माँ तो सपा चट, कुछ भी नहीं, एक लड्डू भी नहीं दिख रहा था। अब लोग कहे खिला, लड्डू कहाँ की बुला के लाया है, खिला तो सही लड्डू। बोले अरे मेरी पूरी छत पटी हुई थी, अभी मैंने सपने में देखा था। तो कहाँ देखा था, कब देखा था? सपने में देखा था। तो जो समझदार थे वो तो लौट गए। बेवकूफ, खुद भी बेवकूफ है, हमें बेवकूफ बना रहा है। तो लोग और कुछ अलग है नहीं, खिलाना पड़ेगा, तुमने बुलाया है, खिलाओ खिलाओ लड्डू खिलाओ। तो कहता रुको अभी फिर सोता हूँ। फिर सोऊंगा, फिर लड्डू बरसाएंगे तो फिर खिलाओ। तो यही जगत की है, इससे सुख की आस बिल्कुल ऐसे ही है। मूर्ख लोग करते हैं इससे सुख की आस, तो जाग जाते हैं, समझ जाते हैं बात। वो ना इसमें कोई सुख समझते हैं ना कोई दुख समझते, इसलिए वो सहज रहते हैं। सहज आनंद होता है, बीच की अवस्था, वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, सहज आनंद अवस्था। तो अंदर देखना, स्वप्न टूटने पर समझ आ जाता है कि ये भ्रांति थी। आत्मज्ञान से ये भ्रांति मिटती है और उसी को ये माया, मिथ्या और असत्य प्रतीत होती है। इसलिए ज्ञानी कहता है ये संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ये कुछ भी नहीं है, परम अर्थ में जाओ तो एक आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के जो 4 महावाक्य बोले गए, सारे 4 शास्त्रों के जो 4 महावाक्य निकाले हैं ढूंढ करके, मंथन करके, वो यही है सारे महावाक्य। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। तो बोला परमार्थ था कुछ और नहीं है, केवल आत्मा है। तो अहम ब्रह्मास्मि। जब शिष्य इस बात में पक्का हो जाता है, तब गीतावान कह रहे थे, तब गुरु शिष्य कहने लगता है परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तब गुरु तुरंत उसको दूसरा महावाक्य सुनाता, तत्त्वमसि। कहीं इसका गुमान मत कर बैठना मैं ब्रह्म हूं, तो सब में कौन है? साथ साथ ये भी बोल, केवल अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा तो अहंकार में ना चढ़ जाए कहीं तेरी बुद्धि, और यही हो जाता है लोगों को। मैं ब्रह्म हूं और बाकी कौन है? बाकी तुम्हें शासन करने के लिए मिले हैं क्या? यहाँ भी कोई गुरु बना नहीं तो उसकी हरकतें शुरू हो जाती है।
सोचता ये तो छोटे हैं, ये ऐसे हैं, ये समझ रहे हैं, अभी समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, फिर ऐसी ऐसी बातें करता। लेकिन दादा ने इस बीमारी से छुड़ाया है एक को। जो समझ रहा है वो तो छूट जाएगा बीमारी। अरे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बने चाहे ब्रह्म। इसलिए तुरंत अगर अहम ब्रह्मास्मि जब भी बोलो तो साथ में जोड़ दिया गया तत्वमसि। फिर सब में कौन है? वही। फिर तीसरा महावाक्य अहम आत्मा ब्रह्म। चारों वेदों में से एक एक महावाक्य लिया गया है। तो फिर तीसरा महावाक्य बोला जाता अयम आत्मा ब्रह्म, मैं वो आत्म स्वरूप, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। और प्रज्ञानानम ब्रह्म, सारा ज्ञान है वो भी ब्रह्म का ही रूप है। तो चारों महावाक्य से ही सारा ये ज्ञान प्रकट होता है। तो हमने अभ्यास किया। अब बताओ, इतना इंपॉर्टेंट विषय है जिसके लिए हमें नित्य अभ्यास करना है, तब तो कहीं जाकर के थोड़ी वृत्ति बनती है। अब जो महीने 15 दिन में आके मिलेंगे तो गोपाल मैं क्या करूंगा फिर? पक्का हो जाएगा? इसलिए रोज कहीं बैठ करके वाणी सुनता है तो प्यार जागेगा, तो तेरा आना सफल होगा। प्रेम है, भाव है, लेकिन रोज का अभ्यास चाहिए इसके लिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु ने बड़ी उदारता से सबको अपने अपने शहरों में जहां भी रहते, चलो दूर रहते, पर रोज तुम्हारे पास कोई अभ्यास होना चाहिए। और अब तो हम देखते हैं इतनी सुविधा हो गई है, सबको ऑनलाइन आ जाता, सबके घर में ही गुरु प्रकट हो सकता है, वाणी है, चैनल है। लेकिन अपना शौक हो तब तो हम सुने। दिन भर और माया की दिन भर की गपाचुप में ऐसा पूरा दिमाग लगा देंगे, पूरा दिन गुजार देंगे। 1 घंटे भी बैठ करके ये ज्ञान की विज्ञान विषयक बातों को अभ्यास करें, उसका मन नहीं करता। इसलिए शुरू शुरू में तो बिल्कुल डंडे की जैसे करवाना पड़ता। डायरी लो, जितनी वाणी आती सब लिख के दिखाओ मुझे पहले 2 महीने की, 4 महीने। तो दिमाग की रगड़ाई होगी ना, तब निकलेंगी अंदर के जितने राग द्वेष मोह ममता डर भय बातें, ये आसक्तियां कितनी जमा कचरा इकट्ठा कर रखा है। तो ब्रह्म भाव बने कैसे? आत्मा आत्मा बोलने से थोड़ी आत्मा हो जाती है। आत्मा का तो मतलब है फिर सब खात्मा, सब सब मिट जाए। विसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। अगर तुम ये कहते हो मुझे संगत अच्छी लगी है, मुझे गुरु अच्छा लगा है, ये साथ संगत भा रही है, तो उसकी निशानी यही है कि विसर गई सब तात पराई। अभी तो विसरी नहीं तुम्हारे अंदर से तात पराई। कहीं से दुख मिलना तुम्हारा छूट गया पूरा, दुख लगना बंद हो गया, किसी के शब्द बुरे लगने बंद हो गए, बातें बुरी लगनी बंद हो गई। तो भाई कृपा करो आखिर, अब तो मेरी इज्जत का सवाल बन गया। सब ये जान भी गए हैं कि तुम सत्संग जाती हो, खराब किसकी इज्जत होगी अब? बहुत अच्छा, मैं ही मिलाऊं ना गरीब एक। मेरी खातिरी आत्मा पक्की कर लो भाई, इतने दिनों से समझा रहे हैं, समझ लो इस बात। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा निकाल कर, चारों महावाक्य अंदर से पक्का करो। ऐसे अंदर से सही ज्ञान के धारणाएं पक्की करो अंदर से। 100 घड़ों में अगर सूर्य दिखाई देगा तो 100 के 100 घड़ों में वही अक्ष दिखाई देता है। शास्त्रों में बड़े रोचक प्रसंग बोले जाते हैं कि अनेकों घड़े खड़े कर दिए, शिष्य को बुला करके बोले देखो, बोले सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है? बोले तो सब में दिखाई दे रहा, सब में पानी भरा हुआ था, सब में सूर्य का सूर्य चमक रहा था। बोले सूर्य एक है कि अनेक है? अब घड़ों को देखे तो बोले अनेक है, ऊपर देखे तो एक है। पर ज्ञान से बात करी उसने, तब समझ में आया उसको ये तो है तो एक, लेकिन अनेक भास रहा है, घड़ों के कारण अनेक भास रहा है। अच्छा, फिर घड़े सारे तोड़ दिए, फिर सूरज कहाँ गया? अभी बोल रहे थे ना, तुम घड़ा लेकर के गए ट्रेन में, आकाश भी लेके गए क्या? आकाश तो नहीं लेके गए। तो ऐसा जब विवेक हमारा जागृत होने लगता है तो इस अनेक में भी क्या देखेंगे कि जो घट बैठे हैं, इतने सारे घड़े बैठे हैं, इन सब में भी तत्व कौन है? एक है कि नहीं? एक नूर से सब जग उगता।
अच्छा, घड़ा टूटने के बाद, तुम्हारा शरीर जाने के बाद भी उसका नाश होगा, तो रोना काय का? काय इतने मटक रहे हो बेकार, फूटने वाले वैसे ही, माटी का मटका 4 दिन चटका। तो एक में रहो ना, एक से प्रीत करो, एक में रखो अपने मन को, इस एक में आना। एक ओंकार सतनाम, सब संतों ने, सबका मालिक एक, सब एक ही तो करके गए हैं। इस एकत्व में आके देखो, इस अंदर का ऐसा ज्ञान जगा के देखो, सब में कौन है। अब किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? हम तो 15-15 साल रहने के बाद भी धारणा ऐसी, उन्होंने कभी मुझे बहू नहीं माना। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं समझ में आती, कैसी बुद्धि है तुम्हारी। तुमने नहीं अपनाया था सही मायने में देखा जाए। हम ये दोष दूसरों पे जो लगाते हैं ना, वहां कहीं हमारे ही कर्मों का खोट होता है। हमने कौन से कभी अच्छे लक्षण दिखाए ऐसे जो कोई स्वीकार करे? कभी दर्द समझा किसी का? अपनी सुख में रहे, अपने सुख लेते रहे हर जगह से। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। कम से कम मेरे से बात करने से पहले, किसी की बुराई करने से पहले तो 100 बार देख लेना कि 3 उंगली कहाँ मुड़ गई, किधर मुड़ जाती है। बात तो करी गुरु से, लेकिन 1 उंगली उठाते ही कहाँ मुड़ी, ध्यान रखना। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने मन अपने से बुरा मिटाना, सबकी बुराई मिटाओ तो दिखे सकल सृष्टि साजना, परमात्मा का रूप दिखाई देगी सारी, उसी ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देगा। तो पक्का करना, वरना तो संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोट। ये संसार ऐसा बैल के समान बोझा ढोता रहता। पक्का करना अपने अंदर, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। उस एक तत्व में आ जाओ, एक परमात्मा एक ही है, अलग होता ही नहीं है। किससे दुख पाऊं, किससे परेशान हूं? मेरा मुझको ही नमस्कार है, इसलिए ज्यादा ने बाहर का नमस्कार भी मना कर दिया। इसको नमस्कार करो, तेरा तुझको ही तो नमस्कार है, तू ही तो है। इसलिए हमारे यहाँ ये सब, ये फूल लेकर के आ गए, मतलब लगा थोड़ी देर बाद हटाने पड़ेंगे, नहीं तो मच्छर बैठेंगे। तुम आके अपनी स्थिति बताओ, मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा ना तारे। ये कभी बात समझाओ मुझे कि ऐसा रहती हो, जगत से फूली फूली रहती है कि कैसा नाता रहे, कोई सब रिश्ते नाते कोई सताते तो नहीं है, याद तो नहीं आते, परेशान तो नहीं होती उनके संग? जिस दिन ऐसा हो जाए तब ठीक है, इन फूलों की आवश्यकता ही नहीं है। तुम ज्ञान में फूले रहो हमेशा। तुम ही अपने हृदय को अर्पण कर दो बस गुरु को, गुरु को तुम्हारा हृदय चाहिए, हृदय रूपी पुष्प और प्रेम रूपी आंखों में पनीलापन भाव का, ये गुरु को चाहिए होता है। पत्रम, तुम्हारा जी भाव का पत्र, तो तुमको लगे कि हर ये सल जीवन मेरा गुरु के कार्य में लग जाए, ऐसा समर्पित जीवन चाहिए। और क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज प्रभु को अर्पण की जाती है। तो गुरु भगवान को भी केवल इन्हीं 4 चीजों की आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय रूपी पुष्प, तुम्हारा पत्र जी भाव, और ज्ञान की तत्परता में, ज्ञान की सेवा में लगा हुआ जीवन। और उसके लिए पहले खुद भी ज्ञान पक्का करो और दूसरों को भी करो। आप जपे और नाम जपावे। और किसके लिए हम लोगों ने सत्संग करते हैं बताओ? और काम क्या है यहाँ पे? इसके अलावा क्या करना है हमको? कोई गुरुडम तो हमारे यहाँ सत्संग में है नहीं, कोई गुरु गोसाई तो बनने की वाला है ही नहीं खेल। वो तो हमारे दादा भगवान है, वो तो अपने पद पर बैठे। बाकी तो जो सिद्ध है वो अपने आप प्रकट है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको कहने सुनने की बात क्या? यहाँ भी आते हो तो उन्हीं के ज्ञान के लिए तो आते हो, किसके लिए आते? कहीं भी जा रहे हो तो सत्य सत्य का ही ज्ञान तो है, तो इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए बस तुम सत्य में टिक जाओ, आप जपे और अनाम जपा। हृदय में ऐसा भाव हो, आंखों में ऐसा प्रेम का पानी, तुम्हें ऐसा लगे मेरे सारे कर्मों के फल मैंने परमात्मा को अर्पण कर दिए, प्रभु तू जाने तेरा काम, अब तेरी प्रेरणा से चलूंगा, तो जो भी कुछ कराया तूने कराया, तू करा, सब कर्म के फल मेरे अर्पण है तेरे को।
तो मैं कैसे अहंकार करूं जब करने वाला ही तू है ही तू। तुम सबकी हालत तो बुद्धू हलवाई जैसी है। कल कोई सुना रहा था, वो हलवाई की दुकान उसकी चलती नहीं थी तो वो धोबी का काम शुरू कर दिया उसने। अब धोबी का काम करने लगा वो, तो एक दिन बड़ा अपने गधे पे बैठ के दौड़ा दौड़ा जा रहा था, दौड़ा दौड़ा जा रहा था। किसने कहा अरे रुको भाई हलवाई क्या हुआ, तुम्हारा पुराना का धंधा? अरे नहीं मुझे फुर्सत नहीं है उसकी बात करना, वो सब काम बात करना बेकार, टाइम नहीं है, मैं ढूंढ रहा है। तो और आगे मेरा तो भाई रुको भाई क्या बात है, कहाँ भागे यार, रुको रुको मुझे टाइम नहीं है, नो टाइम, मुझे अभी बात नहीं करनी है। सबने रोका, वो रुका ही नहीं। आखिर किसी ने रोका, काहे की इमरजेंसी लगा रखी तूने, क्यों कहाँ भागा जा रहा है? कहता अरे मेरा गधा खो गया। एक गधा था वो भी खो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, अगर नहीं ढूंढूंगा तो फिर मिलेगा ही नहीं। पर एक पर तो तू बैठा है। कहता अरे हाँ यही तो है। गधे पे बैठा हुआ गधा ढूंढ रहा था। तो दादाजी कहते थे तुम सबकी भी हालत बुद्धू हलवाई जैसी ही है, हो परमात्मा ढूंढ भी किसे रहे हो, तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढूं, ये लीला कैसी करा रहे हो। तो गुरु आकर के जब भेद खोलता है तो कहाँ ढूंढना है, कहाँ भटकना है, क्या जानना, बस जानना है, साफ करना है, झूठे अहंकार को मिटाना है, और जो सत्य है वही रह जाए, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यही सत्य रह जाए। अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानानम ब्रह्मा, ये चारों महावाक्य सत्य रूप में रह जाए, बात खत्म हो जाए। क्या बनना है, क्या बनाना है, क्या चाहिए, क्या करना है। बाकी तो देखो हम देखते हैं जो जिस चीज को जिसका परफेक्शन से करोगे जो काम, नहीं मिली शील्ड कल, अगर नियमित तुम योग अभ्यास करती तो देखो तुमको वहां पे चुनाव कर लिया गया तुम्हारा, सेकंड थर्ड आ गए सब अच्छे से कंपटीशन में। तो हमारे यहाँ के तो बच्चे कंपटीशन में फर्स्ट आते ही आते, दादा के बच्चे ही ऐसे निराले होते हैं। तुम जो भी कार्य लगन से करो, करो सही, लेकिन ऐसे ही नहीं। वो तो गति सबसे गलती यही है कि कहीं है और कहीं दिमाग। हम तो कहते हैं ठीक से ज्ञान में बैठो तो पूरी तरह ज्ञान में बैठो, पूरी एकाग्रता से वचन कैच करो यहाँ का। बाकी मिथ्या भाव समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ, आचरण अच्छा करो, अच्छे बनो। इधर तो अंदरूनी तो धन की इच्छा भी है, बाहर से कुछ करेंगे भी नहीं, ऊपर से ऐसे बने रहेंगे हम ज्ञानी है, हमें कुछ नहीं करना। तो ये तो दुर्गति होगी तुम्हारी। नहीं चाहिए, घर की पालना के लिए चाहिए, ये तो कर्म करो 6 घंटे 8 घंटे, चाहे सेवा के द्वारा करो चाहे नौकरी के द्वारा करो। सो अहंकार इतना है कोई सुना नहीं दे, कोई हमें कुछ कह नहीं दे सके सकता है, अपना काम काम कर लो भाई, अपनी कोई सेवा कर लो। आजकल तो कितनी सेवा है, आजकल तो हम देखते हैं अच्छा योगा प्रैक्टिस कर ले कोई व्यक्ति, ऑनलाइन सिखा रही है और उससे भी अपनी कमाई कर लेती है, थोड़े से अर्निंग कर लेती है। कहता भैया हम तो अपने लिए करते हैं, पर धीरे धीरे इतना शौक हो गया, वो ऐसे हमने ऐप बना के डाल दिया, सबको पसंद आया, लोग जुड़ गए और उसमें उनकी अर्निंग भी हो रही है और अपना भी शरीर फिट रह रहा है, इतना बढ़िया काम। खाना बचा सो अलग, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो देखो खाना पीना भी तो कम हो जाता है। तो ऐसे अच्छे शौक पाल लो, किसने मना किया, कर लो। दो सबको लाभ, लेकिन सच्चाई से दो लाभ, कुछ बनना बनाना क्या है इसमें, सच्चे रहो। तुम्हारा ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए सबको लाभ दे, तुम्हारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए सबको लाभ दे। जहां रहो खुद खुश रहो, सबको खुश तभी तो कर पाओगे। बच्चे कब खुश होंगे, तुम्हें रोता देख के, चिड़चिड़ाता देख करके, दुखी देख करके, ये सब अकल दिखता, तुम शुक्राना मुस्कुराना तो रखो कम से कम जीवन में हर वक्त, बात तो सही समझो हर वक्त। तब बोला ज्ञानी अहंकार और वासना शून्य होने से संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता, अर्थहीन हो जाता है। फिर बोला भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों के बीच के में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं। मनुष्य को अपना बेटा पत्नी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ अपना स्वार्थ और अपेक्षाएं जुड़ी होती है। बाकी दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे कोई परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा उलझन कहाँ मचती है, किनके साथ मचती है, जिन्हें स्वार्थवश तुमने
स्वार्थ और अपेक्षाओं के कारण अपना संभाल लिया उन्हीं से पिट रहे हो खामा। फिर कहते हो बड़ी चोट खाई जवानी में रोए, रोता रहता है इंसान। क्यों मानता है अपना? क्योंकि तुम्हारी चलनी भी नहीं है, चलेगी भगवान की। मानेगा वो वही, भगवान जो कर चाहेगा वो ऐसा होगा, ऐसे वो समर्पित होंगे वैसा करेंगे। लेकिन फिर भी तो तुम्हारा स्वार्थ तुमको भय देता है, उसमें तकलीफ देता है। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षाएं पूरी ना हो, तो इसी जन्म में छोड़ भागेंगे, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है ना जो स्वार्थ पूरे ना करे, दुख दे, तो देखो उस पति से किनारा भी तो कर लेते, किनारा नहीं कर लेते। बहुत कष्ट दे रहा था, बहुत दुख दे रहा था, तो अपना ही तो स्वार्थ प्यारा है, हमको कौन प्यारा है? देखते कहाँ मिलता है। हाँ, जहाँ स्वार्थ मिल जाते हैं तब तक तो बहुत अच्छी गाड़ी चलती रहती है। जहाँ स्वार्थ टकरा गए वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं जीवन में। चाहे पंडित ने 28 गुण मिलाए थे, 28 पर ये स्वार्थ मिलाना भूल गया था बेचारा तो क्या रहा सीन, क्या बन गया शादी के बाद? झगड़ा ही झगड़ा, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। क्योंकि ये तो मिला है नहीं था, स्वार्थ को तो पता ही नहीं था कि स्वार्थ कौन कौन से आ जाएंगे बीच में। तो यही कारण होता है। अच्छा, जब तक अंधे रहते हैं दोनों तब तक निवृत्ति रहती है। हमारे यहाँ एक को आंख मिल जाए ना तो मुश्किल हो जाती है, उसका भी निभाना मुश्किल हो जाता है। किसी को गुरु से ज्ञान की भी आंख मिल जाए, उसको जागृति मिल जाएगी, अब विषय भव में जाएगा, वो अपना जीवन खराब करने की करेगा, तो वहां झगड़े हो जाते हैं। तो अंधे बने रहते तब तक भी ठीक था, आंख आ गई तो और मुसीबत हो जाती। तो अंदर से देखना, झूठी पत्नी झूठा पति, दोनों अज्ञानी, दोनों अंधे मिल जाते हैं तो थोड़े समय की पटरी बैठ जाती है, वरना फिर सारा जीवन कलेश में बीतता है। हम पूछते क्या तुम गारंटी बदल पाओगी, तो फिर क्यों नरक के लिए संकल्प कर रही हो, क्यों भाव रख रही हो, क्यों नहीं परमात्मा से प्रीत करते? फिर भी 100 जूते खा करके भी कोई अगर परमात्मा की तरफ लग जाए, मन लगता नहीं है। ऐसी स्थिति देखता हूँ। भगवान प्यारा नहीं होता, भगवान को प्यारे हो जाते हैं एकदम, लेकिन जीते जी भगवान प्यारा हो जाए किसी को, ऐसा कोई बिरला दिखाई देता है कि कोई मीरा की तरह ऐसा हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इतने अपने पवित्र भक्ति में गुरु जी कह रहे थे, मतलब भक्ति भी करो तो मीरा जैसी तो करके दिखाओ, कम से कम पराकाष्ठा की। उसे तो मीरा ऐसी ऐसी रंगाई की, उसे तो और कुछ दिखा ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल करो। हम तो कहते हैं भक्ति ऐसी करके तो दिखाओ कि तुम्हें भगवान से ज्यादा कोई और अच्छा ना लगे। क्यों अच्छा लगता है? कहाँ मन जाता है तुम्हारा? धीरे धीरे तो उसका तो सब छूट गया। तो ध्यान रखना, तुम्हारे मित्र शत्रु तुम्हारा मन और तुम्हारे स्वार्थ हैं, ध्यान रखना। ना कोई मित्र तुम्हारा, ना कोई शत्रु है। आज ये सत्य अपने अंतर्मन में लिख लेना अच्छी तरह। जिनसे स्वार्थ पूरे हो रहे हैं वो अचानक मित्र से दिखाई देते हैं, जिनसे स्वार्थ पूरे नहीं होते वो शत्रु दिखाई देते हैं। तो तुम्हारे मित्र और शत्रु कौन है? तुम्हारा स्वार्थ, और कुछ नहीं, तुम्हारी सुख बुद्धि। इसलिए संसार भरोसे के योग्य नहीं है। तब बोला गुरु जी ने, ये इसमें भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव। शब्द ऐसे हैं, भाव रूप क्या है इस जगत में? भाव क्या है? आत्मा। अभी बोला ब्रह्म का ही पसारा है। और अभाव रूप पदार्थ है, बाकी जो दिखे सो सकल विनाशी, तो ये अभाव होने वाला है। तो भाव और अभाव के रूप में एक जो अपने व्यक्ति इसमें स्वभाव में आ जाता है, अपने ब्रह्म के भाव में आ जाता है। स्वभाव है यानी है तो वो मूल रूप से आत्मा ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म भाव में लौटता नहीं। अब आ जाए गुरु की दया से, कृपा से, गुरु की ज्ञान से और अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, तो बस अपने स्वभाव का फिर अभाव नहीं। इसलिए वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है, जो इस बात को जान लेता है। तो भाव रूप संसार, परमात्मा का ही भाव है संसार, भाव का अभाव नहीं है। लेकिन अभाव रूप पदार्थों में
अब इन दोनों के मध्य में जो है बीच में स्थित है तुम्हारा स्वभाव। अब जैसा स्वभाव बना रहे हो, जगत की तरफ मुड़ रहे हो, वो अभाव वाला है, तो वहां से तो बार बार दुख पाओगे। ब्रह्म की तरफ झुक रहे हो तो धीरे धीरे सच्चे सुख को पा जाओगे। अब तुम्हारा स्वभाव कैसा है? और वैसे तुम्हारा मूल स्वभाव है, तू आत्मा है। चिंता रहित रहना तुम्हारा स्वभाव है, तभी चिंता करते तो उलझन होती है। निर्भय रहना तुम्हारा स्वभाव है, जैसे कोई भय आता है तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मूल स्वभाव क्या है? तू अजर अमर होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए किसी के मरने जीने की बातों से परेशान होने लगते हो, क्योंकि अमरता तुम्हारा स्वभाव है। तो गुरु जी कहते हैं जो आत्मा के भाव है वो तुम्हारे स्वभाव है वास्तव में, पर तुम उसमें टिकते नहीं। टिक जाओ, स्वभाव में आ जाओ, तो उसका फिर कभी अभाव नहीं। तो ठीक से स्थिति को पहचानना, कैसे ब्रह्म का सारा पसारा है, तो तुम भी कौन हुए? ब्रह्म हुए। और जो दिख रहा है ये सब अभाव होने वाला है, नाश होने वाला है। ये उसी प्रकार नाशवान है जैसे पर्दे की पिक्चर। पर्दा ब्रह्म हो गया। जैसे एक से अनेक दिखता सूरज, तो उसको एक दिन मिटना ही होता है, मिटा ही हुआ। तो ऐसा जो तत्व से निश्चय कर लेता है, तो वो अपने चित्त की पूर्णता को और शांति को पा लेता है। अगर आ जाए स्वभाव में, तो फिर तो पूर्णमा ही रहना साधु, पूर्णता में रहता है। फिर वो आ जाए बस गुरु की कृपा से इस भाव में, तू अपने घर में जरूर आ जा और खुद ही के बदले खुदा को पा जा।